अरे क्यों माँ, करवा रहे हो बहू से सेवा? हाँ, सेवा भी करवा रही हूँ। मेरी तो मन की रीझ पूरी हो गई। मुझे तो मेरी पसंद की बहू मिल गई। अरे क्यों मम्मी जी, आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो। मैंने आपको सास नहीं माँ समझा है, और आपकी मैं बेटी हूँ। बेटी का तो फर्ज होता है माँ बाप की सेवा करना। देखा कितनी समझदार है मेरी बेटी, कितनी समझदारी की बातें करती है। मेरी तो एक ही तमन्ना है कि भगवान मुझे पोता पोती का मुंह दिखा दे और मैं उनके साथ खेलूं। हाँ मम्मी, अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी आपके घर में पोता पोती आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। क्यों ज्योति? अरे मम्मी जी, आपको काटने लग गए सब्जी, मैं काट लेती मम्मी। अरे कोई बात नहीं ज्योति, फिर क्या हो गया, मैं फ्री बैठी थी तो मैंने सोचा सब्जी काट लूं, तेरी भी हेल्प हो जाएगी। तू कोई और काम कर ले। अरे नहीं नहीं मम्मी, लाओ मैं काट देती हूँ। चाची जी। अरे कैसी है अंजलि? नमस्ते चाची। नमस्ते बेटा, और कैसी है? भाभी? ठीक हो दीदी, आप बताओ। बस बढ़िया। और चाची जी, मैं तो ना ऐसे आई थी, एक कटोरी ना चीनी की दे दो, हमारे घर में चीनी खत्म हो गई है। अरे कोई बात नहीं, जा ज्योति बेटा, अंजलि के लिए 1 कटोरी चीनी लेके आ। जी मम्मी। जा। और बताओ चाची, आपकी बहू सेवा तो करती है ना आपकी? मेरी खूब सेवा करती है, मुझे तो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देती। बहुत अच्छी है मेरी बहू। ये लो दीदी चीनी। थैंक यू भाभी। थैंक यू चाची। कोई बात नहीं बेटा। चलो चलती हूँ फिर मैं। ठीक है। चल ठीक है बेटा, ध्यान रखना घर का। अभी हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है मम्मी। ठीक है। चल, ये माँ बेटा तो गए, अब इनकी बहू है घर पे अकेली। अरे वैसे भी ना, जब से इनके घर पे जाके आई हूँ ना, सास बहू का प्यार देख के ना मेरे तो पेट में ही दर्द उठ गया। तो अब जाके ना थोड़ा सा इनकी बहू को भड़का के आती हूँ, तब जाके मेरा पेट दर्द सही होगा। चाची जी। अरे अंजलि, आजा आजा अंजलि, बैठ। और भाभी? चाची जी नहीं दिख रहे और भैया भी नहीं दिख रहे। वो तो ना इनकी ना मासी की तबीयत खराब थी, तो दोनों वहीं गए हैं उनका पता लेने। अच्छा अच्छा। हाँ, तू बता कैसी है? बस बढ़िया। मैंने सोचा चल भाभी के पास जाया हूँ, थोड़ी देर बातें कर लूँगी आपसे। अच्छा अच्छा, चल चाय पिएगी क्या कोल्ड ड्रिंक पिएगी? नहीं नहीं भाभी, ना तो मैंने चाय पीनी है और ना ही कोल्ड ड्रिंक। बस बैठ के थोड़ी देर बातें कर लेते हैं, आपका भी मन हल्का हो जाएगा और मेरा भी। वैसे भाभी एक बात बोलूँ, आप सारा दिन सारे घर के काम करते हो, आप थकते नहीं हो? अरे अंजलि, इंसान का तो काम ही करना फर्ज होता है, और मैं तो थोड़ी बहुत थकावट ना झेल लेती हूँ। वो तो ठीक है भाभी, पर आपके काम की कोई कदर तो नहीं होती ना आपके घर में? क्या? हाँ भाभी, आपकी सास ही बोल रही थी मुझे कि मेरी बहू तो ना एक तिनका भी नहीं हिलाती। पर मैंने तो जब भी देखा है आप सारे घर के काम कर रहे होते हो। पर मैं तो मम्मी से कोई भी नहीं काम करवाती, पर जब भी मम्मी काम करते हैं तो मैं ही बोल देती हूँ, मम्मी आप आराम करो, मैं काम कर लूँगी। देखो भाई, वो तो मुझे नहीं पता, पर मुझे तो तुम्हारी सास ने ना भाभी ऐसे ही बोला था, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। यही बोला था कि मेरी बहू ना तो कोई तिनका हिलाती है, बस मैं तो अपनी बहू को दबा कर रखती हूँ। यही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपकी सास क्यों ऐसी बातें करती है, फिर आप तो बेचारी इतना काम करती हो। चलो खैर कोई बात नहीं, अब ना आपकी सास को मत बताना कि मैं आई थी और मैंने आपको कोई बात बताई थी, ऐसे फिर मेरे गल पड़ जाएंगी कि तूने कोई बात क्यों की मेरी बहू से। चलो कोई बात नहीं, चलती हूँ फिर मैं, ठीक है भाभी? ध्यान देना मेरी बात पे। बड़ी आई सास बहू की जोड़ी, कितना प्यार है हम दोनों में तो। चाची तो बड़ा कहती थी मेरी बहू तो बड़े काम करती है। अब आए घर पे, देखते हैं कौन करेगी काम। लगा दी मैंने तो आग।
ज्योति आए। हाँ जी मम्मी। ज्योति मेरे पैर दबा दे जरा, बहुत दुख रहे हैं। अरे मम्मी मेरे से ना ऐसे काम नहीं होते। अब ना खाना भी एक टाइम का आप ही बनाया करो, मैं तो थक जाती हूँ। अरे क्या बात मम्मी, क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया ज्योति को। मैंने पैर दबाने को बोला, जवाब देके चली गई। अरे कोई बात नहीं मम्मी, आज उसने घर का काम अकेले किया है ना, वो थक गई होगी। आप थोड़ा बहुत काम इसके साथ करवा दिया करो घर का। कितने दिनों से परेशान करके रखा हुआ है ज्योति ने। क्या हो गया ज्योति को? जब शादी करके आई थी तब तो ऐसी नहीं थी। अब इसको क्या हो गया है? हर बात में जवाब दे रही है, हर बात में जवाब दे रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो मंदिर जाके आती हूँ, थोड़ा दिल शांत होगा मेरा। अरे नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। और आशु बेटा? बस बढ़िया जी। और कहाँ सैर करने जा रहे हो जी? बस इधर मार्केट तक गया था बेटा थोड़ा। अच्छा, और बताओ। सब ठीक है ना? हाँ हाँ बढ़िया, आप बताओ जी। आशु बेटा एक बात करनी थी तेरे साथ। हाँ क्या बात है जी, बताओ। ये जो पड़ोसन नहीं है, इसका काम ही लड़ाई डलवाना है। हमारे घर में भी जब से आ रही है ना, बहू को भड़काती है और बेटे बहू में रोज लड़ाई होती है। हमने तो अब सोच लिया है कि इसका आना घर में बंद करेंगे। अब भी तुम बाहर हो तो पक्का तुम्हारे घर में बैठी है। बेटा जब भी तुम घर से बाहर निकलती हो ना, तुम्हारे घर में आ जाती है वो। पक्का बहू को भड़काती होगी, ध्यान रखो बेटा उसका। ठीक है चाचा जी, हम पूरा ध्यान रखेंगे। अरे मम्मी, कहाँ गए थे आप? मंदिर गई थी बेटा मैं तो। अरे मम्मी ऐसे मत जाया करो आप घर पे ज्योति को अकेला छोड़ के। क्या हो गया? मुझे ना चाचा जी मिले थे। वो बता रहे थे जो हमारी पड़ोसन है ना अंजलि, हाँ। उसका काम है घर में लड़ाइयाँ डलवाना। चाचा जी के घर में ना दिन रात लड़ाई हो रही है उसकी वजह से। अच्छा? वो चाचा जी की बहू को भड़का के आती है। अच्छा? तो मम्मी हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं ना, हाँ। तो हमारे घर में आके ना पूरा भड़काती है ज्योति को। तो अब भी हमारे घर में ही है वो। अच्छा, तभी हमारे घर में लड़ाई हो रही है इतने दिनों से। सही बात है मम्मी। चला देखते हैं, छोड़ेंगे नहीं आज इसको। चला। चलो। अंजलि मेरी तो मौज लग गई। सारा घर का काम ना सासू माँ करते हैं। तेरी बातें तो सारी काम आ गए मेरे। कैसी है अंजलि? कर लिया इसको भड़काने का काम अपनी भाभी को? और कितनी आग लगाएगी घरों में? नहीं कितने घरों में आग लगानी है? चल खड़ी हो, गेट आउट। हमारे हंसते वसते परिवार का तू सारा सत्यानाश कर रही है। चली जा यहाँ से। और तू भी भाई बात सुन ले मेरी। मुझे नहीं पता था कि ये तेरा दिमाग चल रहा है या उस अंजलि का। ज्योति ऐसे किसी की बातों में नहीं आते। तूने इतने दिन से मम्मी को परेशान कर रखा है। लोगों की बातों में आके ना घर खराब हो जाते हैं। आगे से ध्यान रखना इस बात का। जी सॉरी मम्मी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। और हाँ दोस्तों, आप सभी भी ऐसे पड़ोसियों से ना बच के रहें जो घर में आग लगाते हैं। तो ये एक सिर्फ स्टोरी थी। अगर आपको ये स्टोरी हमारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा, फेसबुक पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और हमारे घर के ना आसपास कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो यानी कि ऐसी गलत बातें एक सेकंड, करते हैं। दोबारा बताओ। तो हमारे घर के आसपास ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, सबके घरों के आसपास होते हैं। तो ऐसे लोगों से ना हमेशा बच के रहना बच के रहना चाहिए। बाय बाय।